नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। पेट में दर्द उनके होता है जिनके सीने में जलन मचती है और जुबान से जहर उगलता है। इन दिनों ये हाल 57 मुस्लिम मुल्कों की टोली का हो रखा है, जिसे दुनिया OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के नाम से पहचानती है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन दुनिया की नजरों में विश्व पटल पर 57 मुस्लिम मुल्कों का एक गुट है, जो कहने को तो देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की बहाली और समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव बनाए रखने की बड़ी बड़ी बातें करता है, मुसलमानों के हक की बातें करता है। इनके डिक्शनरी में इस्लाम की रक्षा, बचाव, अपयश का मुकाबला ऐसे भारी भरकम शब्दों की मौजूदगी आपको मिलेगी। लेकिन OIC के असल मंसूबे तब सामने आए जब बाबरी मस्जिद का राग अलापते हुए OIC ने राम मंदिर को ही खतरा बता दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अपनी चिंता व्यक्त की। OIC के 57 मुस्लिम मुल्कों को बाबरी के 500 सालों का इतिहास तो दिखता है, लेकिन जिस जगह पर मस्जिद खड़ी थी, जिस मंदिर की नींव पर मस्जिद को चुनवा दिया गया था, वो नजर नहीं आता। आखिर OIC को राम मंदिर से दिक्कत क्या है? क्यों राम मंदिर की भव्यता से 57 मुस्लिम मुल्क तमतमाए हुए हैं? और तो और वर्षों के इंतजार के बाद रामलला को आता देख इस्लाम के इन ठेकेदारों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या है पूरा मामला? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। राम मंदिर पर दिखा OIC का दोगला चेहरा। राम मंदिर पर OIC ने उगला जहर। राम मंदिर पर OIC की दिखी असलियत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अयोध्या में प्रभु राम के आगमन से आज पूरी दुनिया राममय है। प्रत्येक राम भक्त आनंदित है, चारों तरफ राम नाम की गूंज है। प्रभु राम की भक्ति से दुनिया रंगीन है। लेकिन इसी रंगीन दुनिया में इस्लामिक देशों का समूह, जिसमें पाकिस्तान से लेकर तुर्की तमाम खाड़ी देश मौजूद हैं, उनकी आंखों में राम मंदिर की भव्यता चुभ रही है। राम मंदिर को लेकर OIC ने कितना जहर उगला है इस बार, ये बताने से पहले आज हम आपको ये जरूर बताएंगे कि कब OIC ने भारत के आंतरिक मामलों में जबरदस्ती दखल दिया है। साल 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 370 के बेड़ियों से आजादी दिलाई थी, 370 और 35 को खत्म किया था, उस वक्त OIC ने इसे सरकार का एक तरफा फैसला बताया था। खुलकर ये कहा था कि मोदी सरकार की तरफ से ये कदम जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलने के लिए उठाया गया है। इससे पहले जब अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग और आतंकियों की मदद करने के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, तब OIC ने इस पर भी अपनी आपत्ति जताई थी। नुपुर शर्मा के मामले में तो OIC ने भारत को खूब आंखें दिखाई थी। नुपुर शर्मा के पैगंबर विवाद पर काफी भड़का हुआ था, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जारी कर दी थी, ऐतराज जताया था, ये कहा था कि भारत में इस्लाम के प्रति नफरत बढ़ रही है, इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें भारत में रची जा रही है। अब देखा जाए तो 57 इस्लामिक मुल्कों की टोली ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा है। लेकिन अब OIC का दोगला चेहरा भी आपको दिखाती हूँ। पहली बात तो ये कि OIC मुस्लिम बहुल कश्मीर के मसले पर तो खूब बोलता है, जो कि पाकिस्तान इस गुट का एक परमानेंट मेंबर है, इसलिए इस बात की पैरवी भी करता है कि कश्मीर मसला पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को हल करना चाहिए। OIC को कश्मीरी मुसलमानों की चिंता तो खूब सताती है, लेकिन उन अहमदिया मुसलमानों का क्या, जिन्हें पाकिस्तान तिल तिल कर जान से आज भी मार रहा है। जी हाँ, पाकिस्तानी हुकूमत ने अहमदिया मुसलमानों को किस कदर कुचल कर रखा हुआ है, इसका अंदाजा पीछे से लगाइए कि पाकिस्तान में बाकायदा कानून बनाकर अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया है। यहाँ रहने वाला अहमदिया मुसलमान चाहकर भी अपनी शादी के कार्ड में कुरान की आयतें नहीं लिख सकता है, नमाज के लिए मस्जिद नहीं जा सकता है। आंकड़े बताते कि 2023 तक 40 अहमदिया मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया। और तो और इस निंदा के आरोप में अहमदिया मुसलमानों को उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पाकिस्तानी सरकार जो अत्याचार अहमदिया मुसलमानों पर कर रही है, वो OIC को नजर नहीं आता है। अब यहाँ पाकिस्तान के बगल वाले की बात करें तो वो एक कदम आगे है, चीन। जी हाँ, चीन में उइगर मुसलमानों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। किसी वक्त शिंजियांग प्रांत उइगर बहुल इलाका हुआ करता था, लेकिन आज ये अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आ चुका है। उइगर मुसलमान ना ही अपनी दाढ़ी बना सकते हैं, ना ही दाढ़ी रख सकते हैं, ना ही रोजे रख सकते हैं, ना ही अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा सकते हैं, और ना ही महिलाओं को बुर्का पहनने की यहाँ पर इजाजत है, और ना ही मस्जिदों में जाकर अपनी धार्मिक तालीम आसानी से हासिल कर सकते हैं।
एक तरह से देखें तो बंधुआ मजदूर की नौकरी इन उइगर मुसलमानों से चीन करवाता आया है और करवा भी रहा है। इनके मानवाधिकारों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है चीन में, और जिस पर ओआईसी को हमेशा साफ सूंघ जाता है। और इतना नहीं, तुर्की में 6ठी सदी के चर्च हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया जाता है तो उससे ओआईसी को एतराज नहीं है, लेकिन राम मंदिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये दिक्कत इतनी बड़ी है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद बाकायदा आधिकारिक पोस्ट करते हुए राम मंदिर के खिलाफ उसने जहर उगला है। बाकायदा महासचिव हिसेम इब्राहिम ताहा के हवाले से इस्लामिक सहयोग संगठन ने ये बयान जारी किया है। ओआईसी के महासचिव ने भारत के अयोध्या में पहले से बनी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर हाल ही में बनी राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पिछले सत्रों के दौरान विदेश मंत्रियों की परिषद में लिए गए फैसले के अनुरूप ओआईसी जनरल सचिवालय इन कदमों की निंदा करता है। इसका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे इस्लामिक स्थलों को नष्ट करना है। बाबरी मस्जिद पिछले 500 सालों से उसी जगह पर खड़ी थी। तो देखिए, खुशी के माहौल पर ओआईसी का राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर उद्घाटन पर चिंता जाहिर करना ये समझ से परे है। बाबरी का उदाहरण देकर ये दावा करना कि इस्लामिक स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, ओआईसी का इतना बड़ा झूठ मेरी समझ से पूरी तरह से परे। क्योंकि जिस बाबरी की नींव मंदिर तोड़कर उसी के ऊपर रखी गई हो, उसकी चिंता आज ओआईसी को हो रही है, उसकी चिंता। जबकि इस्लाम में देखिए, मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद का अस्तित्व नहीं माना जाता। और ऐसे में राम मंदिर ओआईसी के 57 इस्लामिक मुल्कों की दिक्कत, अगर आपको समझ आ रही है इनकी क्या दिक्कत है, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर।